हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि होली पर आप ऐसा कौन सा उपाय करें जिसको करने से आपके विवाह में अगर अड़चन आ रही थी, किसी कारणवश आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, शीघ्र विवाह की कामना करते हैं, तो आप होलिका दहन के दिन सरल सा उपाय कर सकते हैं जिसको करने से मात्र 3 महीने में ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। तो चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल छोटी बहू डेली टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। होली जो कि फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। पूर्णिमा तिथि को होली मनाई जाती है और होली की जो रात्रि होती है वो उपाय के लिए विशेष मानी जाती है। ऐसे में कई साधु संत, कई तांत्रिक लोग अपनी विद्या को, अपनी साधना को जागृत करने के लिए उपाय करते हैं। ऐसे में आप भी सरल से ऐसा उपाय कर सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। इस बार की जो होली है वो 24 मार्च रविवार को पड़ रही है। होली का दहन का जो समय है वो 24 मार्च को होगा तथा होली जो है रंगों की होली वो 25 मार्च को खेली जाएगी। होली का संबंध माता पार्वती और शिव जी से भी है। शिवरात्रि के दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था और होली के दिन पहली बार माता पार्वती और शिव जी ने रंगों की होली खेली थी। इसलिए यह जो त्यौहार है वो माता पार्वती और शिव जी के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन माता पार्वती और शिव जी को भी अगर हम विधि विधान से पूजा करते हैं तब भी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो होली जो कि इस बार बहुत ही शुभ अवसर पर पड़ रही है, इसमें पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है, साथ ही साथ पूरे 100 वर्षों के बाद होली के दिन चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। तो यह जो चंद्र ग्रहण है वो भारत में मान्य नहीं है। ऐसे में आपको चंद्र ग्रहण का कोई नियम पालन करने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से आप पूजा पाठ करते हैं, जिस तरीके से आप होली मनाते हैं, उसी तरीके से आप होली मनाइए और जो भी आपको उपाय बताया जाए वो भी आपको पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ होली का दहन के दिन करना है। जो भी आप उपाय करेंगे तो उसमें आपको पूर्ण विश्वास रखना है। अगर हम आधे अधूरे मन से या फिर हम ज़बरदस्ती अगर कोई उपाय करेंगे तो उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए उपाय की शुरुआत करते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको लेना है, तो इसके लिए आपको लेना है एक पान का पत्ता। जो भी आपका पान का पत्ता ले वो एकदम ताज़ा होना चाहिए। मुरझाया हुआ या पीला सा पान का पत्ता आपको नहीं लेना है। पूरा पान का आपको पत्ता ले लेना है और इस पान के पत्ते के ऊपर आपको रखना है एक सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी आती है वो आपको रख देना है। कहीं भी आप मार्केट में जब लेंगे आप बोल देना कि पूजा वाली सुपारी चाहिए, तो आपको पूजा वाली सुपारी ही देगा। और उसके बाद आपको इसमें रखना है 2 हल्दी की गांठ। जो हल्दी की आपको गांठ रखनी है वो आपको साबुत जो हल्दी की गांठ आती है वो रखना है, पिसी हुई हल्दी नहीं रखना है। इसके बाद में जब आप सुपारी रख लें और आपने हल्दी की गांठ रख ली और इसके बाद में आपको रखना है इसके ऊपर बिल्वपत्र जो कि आपको इजीली अपने घर के आसपास कहीं पर भी मिल जाएगा। तो आप बिल्वपत्र रख लीजिए। उसकी संख्या आप अपने अनुसार थोड़ी या ज़्यादा रख सकते हैं। तो आपको बिल्वपत्र रख लेना है और आपको रखना है इसमें इलायची जो कि आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगी, आपके पास होगी भी। तो इस तरीके से आपको एक इलायची आपको रख लेना है और आपको पान के पत्ते के ऊपर रखना है आग का एक फूल रख लेना है और आपको रखना है एक धतूरा। इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो आपको एक पान के पत्ते में होली का दहन की सुबह रख लेना है। जैसे 24 तारीख को होली का दहन है तो आपको 24 तारीख की सुबह के समय आपको यह काम करना है। आपको एक पान का पत्ता लेना है और उस पान के पत्ते में आपको बिल्वपत्र रख लेना है, हल्दी की 2 गांठ रख लेनी है, इलायची रख लेनी है, आग का फूल रख लेना है, धतूरा रख लेना है। ये सारी चीज़ें जब आप रख लें तो उसके बाद आपको जाना है शिव मंदिर। अगर आप स्वयं यह उपाय कर रहे हैं शीघ्र विवाह की कामना के लिए, साथ ही साथ यह जो उपाय है वो मनचाहे विवाह के लिए भी काम करेगा। तो उसके लिए आपको जाना है शिव मंदिर और ये सारी चीज़ें आपको अपने हाथ में लेकर दाहिने हाथ से आपको शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। गौरी शंकर का स्मरण करते हुए, गौरी शंकर के नाम से आपको यह सारी चीज़ें शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और आपको शीघ्र विवाह की कामना करनी है। जब आप यह उपाय कर लें उसके बाद आपको अगरबत्ती जलानी है, धूप बत्ती जलानी है और आपको शिवलिंग की जिस तरीके से आप पूजा करते हैं वो आपको पूजा कर लेनी है। और आपको यह पान का पत्ता
वहीं छोड़ देना है, सारी चीज़ें आपको मंदिर में छोड़ देनी है। सिर्फ आपको उस पत्ते में से आग का एक फूल उठाना है और एक धतूरा, ये दोनों चीज़ें आपको उठा लेना है और आपको चुपचाप अपने घर आ जाना है। और आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। जब भी आप यह चीज़ें लेकर घर आए तो आपको सीधे अपने घर ही आना है, पीछे मुड़कर भी नहीं देखना है, ना ही आपको रास्ते में कहीं रुकना है, किसी के घर भी नहीं जाना है। ये सारी दोनों चीज़ें लेकर, आग का फूल और धतूरा लेकर आपको अपने घर आ जाना है। और शाम को जब होलिका दहन की पूजा होगी, जब होलिका की अग्नि जलाई जाएगी, तो उस अग्नि में आपको एक जो धतूरा आप लेकर आए हैं और जो आग का फूल लेकर आए हैं, वो आपको उस अग्नि में डाल देना है। उस अग्नि में जब आप ये डाल दें तो आपको प्रार्थना करनी है कि आपका जो विवाह है वो शीघ्र हो जाए, या जिस किसी भी इंसान से आप विवाह करना चाहते हैं तो उस इंसान का नाम भी आपको बोल देना है। ये छोटा सा उपाय अगर आप करते हैं होलिका दहन के दिन 24 मार्च रविवार के दिन, तो आपके विवाह संबंधी सभी परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका जो ग्रह दशा है वो खराब चल रही थी, जिस कारण आपकी शादी नहीं हो पा रही थी, तो शिव जी का यह उपाय करने से आपकी सारी ग्रह दशा दूर हो जाएगी, आपकी शादी के शीघ्र योग बन जाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जो भोलेनाथ हैं वो सभी कष्टों को हर लेते हैं। अभी तक आपने कई उपाय किए हैं और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, तो आप होलिका दहन के दिन शिव जी के लिए यह उपाय जरूर कीजिए, क्योंकि होली का जो दिन होता है माता पार्वती और शिव जी के लिए बेहद ही खास है। तो अगर आप होली के दिन यह उपाय करते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाएंगी। साथ ही साथ होली का जो दिन होता है वो कामदेव के लिए भी अत्यंत ही शुभ फल देने वाला है। कहा जाता है कि एक बार कामदेव को शिव जी ने भस्म कर दिया था, तो जब उनको पुनः जीवन दान दिया गया तो वो होली का ही दिन था। ऐसे में होली उत्सव मनाया जाता है, तो कामदेव और देवी रति के लिए भी यह दिन बेहद ही शुभ है। तो ऐसे में अगर हम शिव भगवान के लिए और शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हैं तो हमारे जीवन में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी जल्दी हो जाए, आपके रास्ते में जो भी रुकावट आ रही थी वो दूर हो जाए, तो आप होलिका दहन के दिन, पूर्णिमा के दिन यह उपाय जरूर कीजिए। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए राधे राधे, हैप्पी होली। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।